अल्लाह के नाम से शुरू, जिसने हर हर्फ पढ़ना, लफ्ज़ लफ्ज़ बोलना और लिखना सिखाया। ईद का पहला दिन और पहले दिन की ईद की खुशियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हिदायत ज़ाहिर। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ HD। और बिल्कुल जी, चैनल 5 न्यूज़ HD ने हमेशा कोशिश की है कि आपके तमाम रंग, जो भी खुशियाँ हैं, उनको भरपूर बनाया जाए और उसके अंदर रंग शामिल किए जाएँ। जैसा कि जानते हैं कि अब पहला दिन है ईद का, और ईद के पहले दिन चूँकि बकरा ईद होती है जब, तो कुर्बानी भी करनी होती है और फिर 100 तरह के और मामलात भी होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं। उन तमाम तर चीज़ों के बीचों बीच अगर कहीं आपके लिए कोई लम्हा मुसर्रत का, खुशी का, मुस्कुराने का या गपशप करने का हो तो बात अलग ही हो जाती है। सो इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और आपसे कुछ बातें भी होंगी और कुछ कह कहे, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ शायरी और कुछ बहुत सारी और चीज़ें भी लेकर हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल 5 न्यूज़ HD की कोशिश रही है कि हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम हो तो इस मुल्क की अहम शख्सियात को मदऊ किया जाए, उनके साथ गपशप की जाए, उनके साथ ये बांटा जाए कि उनकी जो ईदें हैं, जो त्यौहार हैं, वो कैसे गुजरते हैं। सो आज की ये जो नशिस्त है, आज की ये जो प्रोग्राम है, ये भी इसी हवाले से है कि हम इसमें अपने मेहमानों से पूछें कि उनकी ईद कैसे गुजरती है, वो ईद के दिन क्या करते हैं, कुर्बानी कैसे होती है, मेहमान कहाँ से आते हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितने पकवान पकते हैं और कितने जायक़ों पर रक़्स करती हुई सुबहें और शामें बेदार होती हैं। मेहमानों की तवाज़ो के साथ दस्तरखान जो है वो कितने तरह के खानों से सजते हैं और फिर बचपन से लेके आज तक की ईदें जो है वो किस तरह से गुजरती हैं। ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। और ज़रा आ जाते हैं अब अपने मेहमानों के तारुफ़ की तरफ। तो अगर मैं अपने दाएं जानिब देखूं तो हमारे साथ मौजूद हैं ताजवर शकील साहिबा, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बहुत उम्दा शायरा हैं, इसके अलावा ट्रेनर हैं और साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो NGOs हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्टर्स हैं उनके साथ काम करती हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं और बहुत सारे और जहतें हैं इनकी ज़िंदगी की, उस पर हम बात करेंगे। ताजवर शकील साहिबा को हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई मेरी, पिछले दिनों इनसे कमर आसी साहब मौजूद हैं और धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे हैं। लगता है आज ईद जो है वो बड़ी सुहाने अंदाज में गुजर रही है इनकी। तो कमर आसी साहब भी शायर हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, तंज़ो मिज़ाह हो या सीरियस नोयत की शायरी हो, अपनी मिसाल आप हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक आपको भी। और अगर मैं भाईजानिब देखूं तो मेरे भाईजानिब जो है वो मूँछों को ताव दिए जो एक शायर बैठे हैं और बड़े कमाल शायर हैं और बहुत खूब लिखते हैं। ख़ास तौर पे उर्दू के हवाले से बात होती है तो इन्हें जो है वो सफ़ीर उर्दू कहा जाता है, क्योंकि उर्दू के हवाले से इतने सारे अशार इनके मौजूद हैं। सो जहाँ भी जाते हैं, जामियात हूँ या फिर कॉलेजेस हूँ या फिर दिगर मुशायरा गाह हूँ, वहाँ पर इनके तमाम तर मामलात जो हैं वो बड़े शानदार होते हैं। यासिर सईद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जी। खुशामदीद यासिर भाई, आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक हिदायत भाई आपको। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। और साथ ही साथ ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं एक नौजवान शायरा, हाल ही में इनकी किताब तितली कबर के नाम से मंजर-ए-आम पे आई है, जिसे बहुत पजीराई मिली है और बड़ी बड़ी शख्सियात ने उस पर अपनी राय का इजहार भी किया। हाल ही में कुछ तकारीब भी हुई जहाँ जाना हुआ और एक तकरीब की तो नज़ामत भी मेरे हिस्से में आई। सो बहुत अच्छा लगा कि आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाजिया गौस साहिबा यहाँ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत ईद मुबारक और अपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ईद अच्छी गुजर रही थी और अब इसको जो है वो मज़ीद अच्छा के रंग लग गए हैं, ईद के रंग हिदायत साहिब के संग मज़ीद अच्छा करेंगे। चले जी। तो ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि जब ईद की बात होती है और ईद पे जब लोग बतौर ख़ास देखिए ना कि सारे लोग, आज पता है कितना मसरूफ़ दिन होता है, तो ये सारे लोग अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। सो ताजवर बताइए, कैसा लग रहा है आपको ईद के दिन इस तरह से निकल के आना, वो भी पहला दिन और मेहमान, कुर्बानी, ये सारे मामलात। और फिर देखें अभी तो गोश्त की तकसीम ही चल रही होती है सुबह सुबह, तो अभी मेहमान तो आज पहले दिन नहीं आते, पहले दिन मेहमान नहीं आते, दूसरे दिन से स्टार्ट होता है। अभी तो सिर्फ गोश्त के साथ ही चल रहा होता है। तो बस यही जो गोश्त कटता ही है, कुछ पकाती भी है बस? बाय द वे कलेजी बनती है सबसे पहले। कलेजी बनती है, यकीनन आप नहीं बनाती होंगी? नहीं, मैं बना लेती हूँ। क्या क्या बना लेती हैं आप? मैं कलेजी बना लेती हूँ, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। ये बहुत कुछ बना लेती है। मैं कलेजी बना लेती हूँ और बाकी जो कलेजी घर में जो नहीं खाता उसके लिए बिरयानी बन जाती है। दैट्स ग्रेट।
तो चलें बाकी भी आपसे हम थोड़ी थोड़ी जो है वो सबसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं और आपसे मज़ीद कुछ बातें भी करेंगे, सुनेंगे भी। आशीष साहब, आप बताइए कि आपकी ईद का जो दिन होता है उसकी रूटीन क्या रहती है, कैसे गुजरती है ईद आपकी? दिन का आगाज़ हस्बे मामूल सुबह उठ कर नमाज के साथ, और फिर ईद की तैयारी, नमाज ईद, और उसके बाद कुर्बानी मर्दों का यही होता है, और उसके बाद गोश्त की तकसीम। दिन पहला दिन ईद का तो इसी में तकरीबन गुजर जाता है, और जो फरीदा कुर्बानी है उसको अदा करते हैं दिन भर। सही। और घर वाले साथ देते हैं, मिलजुल कर हम ये सारे मामलात जो है क्या बात है। तो ये इतनी खामोशी से गुजरती है आपकी ईद? इतने तो हम पहला दिन तो इसी तरह गुजर जाता है, मतलब खामोशी ऐसा जिस तरह होती नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बकर ईद जो है वो तो वैसे ही हंगामा परवर दिन होता है, और पूरा दिन जो है ना चहल पहल लगी रहती है इसमें ही, और शोर शराबा बच्चों का, बच्चे बहुत ज़्यादा जो जानवर से मानूस हो चुके होते हैं तो उनको भी बहुत तसल्ली देनी पड़ती है, सारा कुछ होता है। सही 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 सही। तो चलें जी आसिफ भाई, आपकी तरफ तो चलें ईद बड़ी अच्छी गुजरती है। अब जरा आते हैं हम यासिर सईद सिद्दीकी की तरफ, और मूंछों को ताव दे के लगता है जैसे 2-4 बकरे ऐसे मुक्का मार के गिरा के आए आप। नहीं, हमें मुक्का मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बकरे क्योंकि शुरू से पाल रहे होते हैं, वो इतना मुतासिर होते हैं हमारी अपनी शख्सियत से भी। आपको पता है कि कैसी शख्सियत है, तो बकरे वैसे ही हमारी मोहब्बतों के वो होते हैं। तो हम तो अगर बकरे से कहते हैं कि बेटा लेट जाओ, वो लेट जाता है, वो लेट जाता है। बाकी हमारा काम तो छुरी, यानी कि आपकी जो है वो मोहब्बत में वो खुद ऐसे गर्दन आगे रख के कहता है। बाकी खाल उतारना तो आपको पता ही है कि हम कैसे सलीके से उतारते हैं। चले, गुड हो गया। तो नाज़िया, आपकी क्या रूटीन रहती है? आप तो जाहिर सी बात है कुर्बानी वगैरह देखती हैं या खाली बस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखती, क्योंकि मैं बचपन से ही एनिमल्स के साथ ना बहुत अटैच हो जाती हूँ। मैंने पाली भी काफ़ी चीज़ें, और अभी भी हाल ही में मेरे पास कुछ जानवर थे, तो इसी तरह का मामलात मेरा जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके साथ भी है। बाकी जो मेरे बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को देख देख के ना जानवरों के साथ उनकी बहुत जल्दी मानूस हो जाते हैं, उनके साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा है हमें जानवरों से। तो जैसे इंसानों से हमारे लिए वो भी वैसे ही हैं, उतने ही कीमती हैं। क्या बात है, बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि तो एक अटैचमेंट हो जाती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। और मेरे बचपन की भी ऐसी ही यादें हैं कि मैं बाकायदा रोना धोना कि हमारा जो बकरा है आज हमसे जुदा हो जाएगा, और मुझे ना समझ नहीं आती थी इमोशनली कि ये क्या है। जाहिर सी बात है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझना शुरू किया, और कि ये कितना ज़रूरी है, और इसकी जो डेप्थ है वो आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आती। कि अगर 2 जुमलों में मैं कहूँ तो आप ये देखें, इतनी बड़ी बात है कि बाप ने ख्वाब देखा और बेटे ने ताबीर कर दी। ऐसे ही ये था इताअत का मामला। और फिर तो ये इताअत का मामला है। और फिर सबसे अहम मसला जो है, सबसे अहम मामला ये है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करना। बिल्कुल, ठीक है। तो बात ये है कि ये तो एक सिंबल है, एक अलामत के तौर पे है ये सारा मामला। असल तो ये है कि अपनी अना को कुर्बान करना, अपनी ज़ात को, अपनी ख्वाहिशात को, उन चीज़ों को कुर्बान करना असल कुर्बानी हो। असल कुर्बानी। तो ईद उल अज़हा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ रहते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमें आम जिंदगी में भी साल में एक बार ये त्यौहार आता है, उस त्यौहार की उस खासियत को, उस असल को लेकर के हमने पूरा साल चलना होता है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम खुदा की खुशनुदी के लिए, उसकी रज़ा के लिए, उसके लिए, उसकी चाहत के लिए हम करते हैं, वही सबसे अहम एक पहलू होता है मेरे ख्याल से, और वही होना भी चाहिए। सो मैं चाहता हूँ कि देखिए, हम एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, और कतन ये नहीं है कि मैं इधर सवाल करूँ तो वहाँ से जवाब आए। इसको एक बिल्कुल जैसे बैठे होते हैं ना, जब सब लग रही होती है, ज़रा हल्का फुल्का, चूँकि हमारे सामने जो हमारे नाजरीन बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि आज इसके ईद के इस दिन को जो है वो खुशी के साथ अच्छे से गुजारा जाए। तो कुछ बनाया आपने या ताज भाई ऐसे ही आ गई आप? मैं प्रोग्राम से पहले सब तैयार करके आई थी। क्या बनाया आपने? मैंने बिरयानी बनाई है, मैंने कलेजी बनाई। तो और मीठा तो मैंने रात को ही बना के रख दिया था फ्रिज में। आप जब बनाती है तो खाता कौन है? कोई रेसिपी पूछ लूँ मैं आपसे आज ईद के खास दिन की कोई रेसिपी? हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर चीज़ में डलती हैं। नहीं, एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, असल में कलेजा बहुत अच्छा भूनती हैं। कलेजी भी अच्छी ही बनाई होगी। हाँ, क्या ज़रूरत है बहस करने की, क्यों कलेजा कबाब करते हो? मैं चाहता हूँ कुछ सुना दें, कोई हमारे सुनने वालों को कुछ। हाँ, ईद के लिए वैसे कुछ अगर सुना जाए सुना दें, ताकि साथ साथ शायरी भी चलती रहे। क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो ज़ाफ़रानी मुशायरा भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आज की महफिल ज़रा कुछ जो है वो शेर व सुखन के रंग से भी भरपूर रहे। एक किते से आगाज़ करती हूँ मैं। मुझको रग़बत नहीं किसी से मेरी, वाह,
मुझको रगबत नहीं किसी से मेरी, ईद तो दीद बात बनती है। वाह जैसे दामन चुरा लिया तुमने, वाह हाँ जैसे दामन चुरा लिया तुमने, इस सलीके की दाद बनती है। क्या बात है, वाह क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या जरूरत है कहना बहस करने की, बहुत खूब। क्यों कलेजा कबाब करते हो, है ना। वाह एक अजब एहतियात देखी है, आईनों से हिजाब करते हो। क्या हाजी साहब कुछ हो जाए आपकी तरफ से भी तो जी ज़रूर, अच्छा मैं हो पेश जाएगा। कर देता हूँ। ईद कुर्बान का मौका है तो ईद कुर्बान के हवाले से एक किताब मुलाहिज़ा फरमाइए कि आ गई है ईद कुर्बान, खैर में हिस्सा तो ले। वाह आ गई है ईद कुर्बान, खैर में हिस्सा तो ले, पेट भर जाए फ्रीज़र का तेरे इतना तो ले। वाह जी वाह और क्या कहने। पानी पानी कर गई एक व्यापारी की ये बात, वाह पानी पानी कर गई एक व्यापारी की ये बात, तू अगर बछड़ा नहीं लेता ना ले बकरा तो ले। वाह क्या जी वाह। कहने भाई, वाह वाह अगर जेब और अगर जेब बहुत इजाजत दे, जी अगर जेब इजाजत दे, वो तो ज़रूरी है बिल्कुल। वो ज़रूरी है बिल्कुल। तो बिल्कुल जी ख़वातीन हज़रात, आप जो है वो हमारे शुराए कराम को सुन रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, कुछ शायरी भी है। चलते नाजिया गौस की तरफ और चाहते हैं कि ज़रा इनसे भी कुछ कलाम तबर्रुकन हम सुन लें, तो फिर उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सही है, तो मैं अपने मिजाज का ही कुछ सुनाऊंगी। जी जी बिल्कुल, जो सही है। जो आपका मन हमने करे, किताब का भी आपका जिक्र किया था, सो कुछ किताब से कि जन उधर नींद देखो कैमरा। तितली है, ख्वाब खुशबू है। वाह वाह नींद तितली है, ख्वाब खुशबू है, रात का इंतसाब खुशबू है। मैं उसी शायरा को पढ़ती हूँ, मैं उसी शायरा को पढ़ती हूँ जिसकी पहली किताब खुशबू क्या है। क्या कहने, वाह, कहने वाह, भाई, क्या कहने। ठीक है। उसका एहसास किस तरह का हो, उसका एहसास किस तरह का हो, इसका वाहिद जवाब खुशबू है। वाह फूल तो सानवी हवाला है, वाह फूल तो सानवी सानवी हवाला हवाला है, बाग की आबोताब खुशबू है। क्या कहने। वाह बहुत अच्छा। मेरे घर में तुम्हारे आने से, हाँ हाँ मेरे घर में तुम्हारे आने से हर तरफ बेहिसाब खुशबू है। क्या क्या कहने। अच्छा क्या वाह, कहने, नाज़िया, क्या वाह, वाह, कहने, वाह। वाह बहुत वाह वाह। शुक्रिया। और जो छुपाने से भी नहीं छुपती, वाह जो छुपाने से भी नहीं छुपती, मुश्क ऐसी खराब खुशबू है। क्या हाय, कहने, हाय, क्या हाय। कहने, क्या कहने। सच्चा शेर है भाई, वाह वाह वाह। क्या कहने। बहुत बहुत खूबसूरत। और यासिर भाई हो जाए कुछ इतनी जी ये देर से? कथा देखिएगा, ये मोहब्बत भी इबादत की तरह है साहिब। वाह ये मोहब्बत भी, इन्होंने साथ छोड़ने की बात की, मैं कहता हूँ कि ये मोहब्बत भी इबादत की तरह है साहिब, उसकी ताज़ीम में करती रही सिजदा आँखें। हाँ हाँ वाह क्या ये कहना? मोहब्बत भी इबादत की तरह तरह है है साहिब, साहिब। उसकी ताज़ीम में करती रही सजदा आँखें। एक ही शख्स से दिल मैंने लगाए रखा, एक ही शख्स का तकती रही रास्ता आँखें। क्या क्या कहने, कहने, क्या बहुत कहने। खूब। एक ही शख्स से दिल मैंने लगाए रखा, एक ही शख्स का तकती रही रास्ता आँखें। बहुत क्या कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। सो गुफ्तगू और शायरी का सिलसिला मैं चाहता हूँ कि शायरी ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए, जी बिल्कुल। तो उसके लिए हम गुफ्तगू के साथ साथ आप लोग अपने कलाम भी तैयार रखें, ताकि हमारे सुनने वाले ज़्यादातर जो है वो आपकी शायरी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सके और शायरी आपकी पहुँच भी सके आगे ज़्यादा लोगों तक। तो थोड़ी सी गुफ्तगू ऐड करते हुए मैं चाहता हूँ कुछ आपसे सुने, उससे पहले मुझे बताएं कि बचपन की ईद को अगर आप इस ईद से कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए बचपन की ईद जो थी उसमें आपके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं। पहले ये था कि खाना हमें नहीं पकाना होता था, हमें तो सिर्फ तैयार होना होता था, बस घूमना फिरना, ईदी जमा करना। अब ये है कि अब घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, हमसे जो छोटे होते हैं हमें उनको देखना होता है। ये एक फ़र्क है, और तो और कोई फ़र्क नहीं है? और कोई फ़र्क नहीं है। पहले मैं गोश्त को हाथ नहीं लगा सकती थी, अब मैं गोश्त को हाथ लगा लेती हूँ, ये भी फ़र्क है। धोना भी पड़ता है। हाँ, धोने की ही बात कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं बगैर धोए भी पका लेते हैं, नहीं नहीं, मैं धोने की ही वैसे बात वो कर रही हूँ। ज़्यादा जायकेदार होता है। है ना? अच्छा यासिर भाई, आपके तजुर्बात बड़े डिफरेंट हैं। कि भाई, क्या खास वजह? मैं ज़माने से जुड़ा हुआ आदमी हूँ ना, मैं तो हक़ाइक़ पर बात करता हूँ। आप यकीन जाने कि जो हम बाहर होटलों में जाकर आप लोग खाना खाते हैं, उसमें से बेशतर जो है वो बगैर धुले हुए, और उन्हीं का तजुर्बा भी बयान कर रहा हूँ। अच्छा, वो जितना ऐसा कोई गरीब, खास तजुर्बा उतना आपको बतौर लजीज खास होता हुआ है। वैसे आप आपस की बात? किस हवाले से? ये बगैर धुला हुआ आपने देखा होगा, बगैर धुला हुआ गया ये? ऐसे तो बहुत सारे तजुर्बात गुजरना पड़ता है और देखता भी रहता हूँ,
लेकिन कुछ चीज़ें पसे पर्दा रहें तो वो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अभी दोबारा भी जाना है यार। तो दाजर कोई गजल सुना दे कोई अच्छी सी। मुसलसल धूप है साया नहीं है, हाँ, मुसलसल धूप है साया नहीं है, मगर वो अक्स धुंधलाया नहीं है। क्या वाह, बात है, वाह, वाह। वाह। गुलिस्तां में हमारे दिल के अब तक, हाँ, गुलिस्तां में हमारे दिल के अब तक गुले ताज़ा वो मुरझाया नहीं। क्या क्या बात है, बात वाह। है, क्या बात भला नज़दीक क्यों आने लगे हो, है। वाह, भला नज़दीक क्यों आने लगे हो, कि बाजू मैंने फैलाया नहीं है। क्या वाह। बात है, क्या क्या कहने। बात है। अचानक से नज़र में आ गई हूँ, अचानक से नज़र में आ गई हूँ, कहीं आंचल तो लहराया नहीं है। बहुत वाह। अच्छा, वाह, वाह। अभी भी जल रही है ये हथेली, अभी भी जल रही है ये ये हथेली, हथेली, अभी वो लम्स झुटलाया नहीं है। बहुत अच्छा, वाह। वाह वाह। मेरी खातिर जो दुनिया से लड़ी है, मेरी खातिर जो दुनिया से लड़ी है, मेरी माँ है वो माँ जाया नहीं है। बहुत अच्छा। क्या बात है, फिदा वाह, में वाह। ताजवर जिस पर हुई थी, हाँ, फिदा में ताजवर जिस पर हुई थी, मेरा फिर भी वो कहलाया नहीं है। वाह। क्या कहने, वही। क्या कहने, क्या कहने, वाह। दिन मुशक्कत में हार कर आंखें हाँ, ख्वाब बुनती हैं रात भर आंखें। क्या बहुत बात अच्छे। कैसे कैसे जहां खुले मुझ पर, हाँ, मैंने रखी जो खाक पर आंखें। क्या बात है, और क्या बात कौन आया था मेरे ख्वाबों में, हाँ, जिस्म चुपचाप था मगर आंखें। है। वाह। क्या बात। कौन आया था मेरे ख्वाबों बहुत में, अच्छा शेर है हिदायत। वाह, जिस्म चुपचाप था मगर मगर आंखें। आंखें। वाह। गर्द कितनी है मेरे ख्वाबों में, गर्द कितनी है मेरे ख्वाबों में, मैंने देखी है जाग कर आंखें। क्या बात है, क्या गर्द बात है, कितनी वाह, है वाह। मेरे ख्वाबों में, वाह, मैंने वाह, देखी है मैंने जाकर। देखी है जाग जाग कर कर आंखें। आंखें। और इश्क की आग भी है कैसी आग, हाय हाय हाय। इश्क की आग भी है कैसी कैसी आग, आग। जल गए मेरे बाल पर आंखें। आंखें क्या हाँ, बात। इश्क की आग भी है कैसी आग, जल गई। जल गए मेरे बाल पर आंखें। वाह। और हिज्र में तेरे देख ले आकर, हाँ, हिज्र में तेरे देख ले आकर, हमने रख ली हैं कांच पर आंखें। क्या बहुत बात अच्छे। है, दिन क्या बात। मुशक्कत में हार कर आंखें, मगर आंखें वाले पर। ख्वाब बुनती हैं रात भर आंखें। और कौन आया था मेरे ख्वाबों में, क्या अच्छा शेर है यार। वाह वाह वाह। कौन आया था मेरे क्या ख्वाबों में, सादगी है यार। वाह वाह। जिस्म चुपचाप था मगर मगर वाह। आंखें। क्या कहना। क्या बात। तो वाह। वैसे ही वो आपकी उससे कमाल मुझे है। याद आया, बीच बीच में सोच रहा हूँ मैं भी कुछ सुनूंगा हाँ, यार, ऐसे जरूरी है खामखा भाई, क्यों? जरूरी। मैं भी तो शायर हूँ, ऐसे ही। ऐसा थोड़ी है कि होस्ट की सीट पकड़ के बैठ गया हूँ कुछ ना सुनूंगा। एक शायर को तो सुनने वाला चाहिए। बहुत अच्छे शायर हैं आप, भाई माशाल्लाह। साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इतने कम गो क्यों हैं? बस कोई फिक्रे कदर नहीं मुआश खा गई है हृदय शबाब को, क्या कहना। और बचपन गुजारते ही बुढ़ापे ने आ लिया। क्या बात। हालांकि अभी आपका हैदे शबाब चल रहा है। तो बस मैं वो, बता दूं आपको, मैं आपको सामने से देख रहा हूँ। हाय हाय, और मेरे सामने कहता ना, फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, जी जी, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ, क्या बात है ना। तो चलिए फिर कुछ सुना दीजिए, क्योंकि आप तो बतौर ख़ास जो ईद के रंग हैं वो आपसे ज़्यादा ताज़ा होंगे। मैं चाहूँगा कि ईद का मौका है तो मैं ईद के हवाले से जी, ही जी, 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 बकरा ईद के हवाले से बिलखुसूस शार पेश करता हूँ। जनाब जनाब जनाब। तो बाकी शायरी तो आप सुन ही रहे हैं कि समझौता कर नहीं रहे कीमत पे किस लिए, समझौता कर नहीं रहे कीमत पे किस लिए, गाय के एक दाम से हिलते नहीं हैं आप, अरे वाह। क्या कहने, क्या कहने। और इतनी अनापसंदी भी अच्छी नहीं जनाब, मैं बहुत ना कीजिए, बकरे नहीं हैं आप। वाह वाह वाह। और एक और वाह, मुलाहिदा वाह। फरमाए कि हम ही फ़कत नहीं हुए महंगाई का शिकार, आहा, सब पर गरानिए बाज़ार इश्क है, वाह। और कहते हैं इसको ईद भी अहले जहां, मगर दरअसल ये ज़मीन पे तहवार इश्क है। क्या बात है, क्या कहना। क्या बात है। और कहते हैं इसको ईद भी अहले जहां, मगर दरअसल ये ज़मीन पे तहवार इश्क है। और वो जिस कसाई की अल्लड़ हसीन बकरी से, आहा, लड़ाई आँख हमारे जवान बकरे ने, हाय, वो जिस कसाई की अल्लड़ हसीन बकरी से, लड़ाई आँख हमारे जवान बकरे ने, बरोज़े ईद उसी की छुरी तले आया, गंवाई जुर्मे मोहब्बत पे जान बकरे ने। अरे वाह क्या जी, कहने। वाह, ऐसे ही होता है, वाह, बकरा वाह, कुर्बान वाह। होता है। बकरा ईद पे बेचारा कुर्बान हो गया क्या बात है। बकरी के इश्क में। इसी तरह ही है। और कुछ सुनाइए। और हमें तो गोश्त की तारीफ़ भी पड़ी महंगी, आहा, हमें तो गोश्त की तारीफ़ भी पड़ी महंगी, गुज़िश्ता ईद भी बेगम से पंच खाया था। आहा, अरे क्या कहने। हमें तो गोश्त की तारीफ़ भी पड़ी महंगी,
गुज़िश्ता ईद भी बेगम से पंच खाया था, अगरचे उसमें बुराई नहीं थी कोई भी, हाँ मगर वो गोश्त पड़ोसन के घर से आया था। क्या बात कहने, है, वाह क्या भाई। बात। मंच तो बनता था। और कसाई मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा फीस, खुद अपने बैल को इस बार काटना होगा। हाँ वाह। और अगर न बदलेगी रूटीन लोड शेडिंग की, तो सारा बैल ही इस बार बांटना होगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये खुद बैल काटने की आपने बात की, तो अक्सर ये होता है कि ना तजुर्बाकारी जो है वो जी, बड़े जी। गुल खिलाती है। ऐसे ही कभी कोई ऐसा वाक़या कि कोई आपको बैल वैल लाए हो, वो भाग गया हो या कुछ हुआ हो और बड़ा कुछ कोई जी, ये वाक़या है? तकरीबन हर ईद पर ही ऐसे वाक़यात तो रूनुमा होते ही रहते हैं। हमारी गली में भी जो लोग जानवर वगैरह लाते हैं, और जो शौकीन हैं या जो शुरू से ही खुद कुर्बानी करते हैं कोई कसाईयों की, शरारत कोई जो ईद पे आपने खास तौर पे की हो, कुछ याद आ रहा है कुछ? कभी शरारत तो नहीं करते थे आप? नहीं, मैं शरारत, अब आपको मुझे लगता है मैं शरारती शरारत करता लगते भी हूँ? नहीं है वैसे। शरारती लगते भी नहीं आप वैसे। दरअसल शुरू से ही मैं तकरीबन बचपन से ही जो मुझे माहौल मैसर रहा, वो मदारिस का या स्कूल का, और फिर मैं हॉस्टल वगैरह में भी रहा, तो इतनी ज़्यादा कोई गली में भी या मोहल्ले में भी मेरी कोई ज़्यादा दोस्तियाँ इस तरह की थी नहीं। अच्छा, तो इस वजह से वो हॉस्टल में भी शरारतें आप वगैरह, शरीफ थे? हॉस्टल में मैं इस वजह से रहा कि जहाँ हॉस्टल में मैं- आदमी शरीफ भी हो तो साथ वाले जो है वो जी, वो बस शायद वो आदमी हॉस्टल को- वाली शरारतें हम जब फैमिली के साथ होते हैं तो उस वक्त कर नहीं सकते। सही, 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 वो शरारतें अलग होती हैं। सही, सही, सही। तो तो आप नाजिया, आपका बचपन भी इतना ही शरीफ गुजरा है जितना आपको आसिफ क्या साहब का लगता है? गुजरा है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं मेरे बहुत लगने से शरारती क्या थी, मैं बहुत शरारती थी। कुछ शरारत याद है जो खास तौर पे आपने ईद के मौके पे की हो ऐसी? ईद के मौके पे तो मतलब हमारी शरारतें तो साले हर साल चलती थी। एक क्या और तरफ ईद- से शरारतें आएंगी बहुत ज्यादा, उस तरफ मैं इसलिए आखिर में जाऊंगा, तो मैं पहले आपसे पूछ लूँ। क्या ईद और क्या शब रात शरारती ही की है हमने तो। तो कोई शरारत कोई बताए ना हमें भी, ताकि हम ऐसे ही बिल्कुल मासूमाना सी शरारतें कि घंटी बजा दी, और ये तो सब करते हैं ना वो। हाँ इसी तरह की, किसी को छेड़ दिया, मार के भाग गए। अच्छा मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बचपन की बता रही हूँ, अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो बस समझेंगे मतलब शरारतें तुम्हारी बदली नहीं उनकी उनका जिंदगी का, मुझे होता था कि आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होना अच्छा, चाहिए। हमने मैं बताऊँ आपको मजे की बात, हमारी गली में एक सबसे ना खतरनाक बैल आया जो बिल्कुल किसी के काबू में नहीं आ रहा था। मैं अपने बचपन की शरारत बताऊँ आपको। तो हमने ये किया कि हमने कहा रात में इसको ना खोल देते हैं। सही है। ठीक है, 2-3 लड़कों ने एक शरारत बात की, मैं ऐड करूंगी अभी। रात में हम इसको खोल देते हैं। अच्छा, हमने नज़र बचा के रात के टाइम पे कहा कि इसको खोल देते हैं। हम एक दो दोस्त थे, तो जो लड़का उसकी चौकीदारी पे बिठाया था ना, उसको जैसा दे के मैंने कहा तो उसको टेंट से बाहर ले जा, पीछे मैं खोल देता हूँ इसको। अच्छा, वो टेंट से कहीं ऊपर से ना कुछ जगह खाली थी जहाँ बिल्डिंग के ऊपर से दिख रहा था। अच्छा देख तो लिया। जैसे ही हमने उसको खोला तो ऊपर एक साहब थे, उन्होंने देख लिया। तो उसको खोलने के बाद मैं टेंट के पीछे गया, वापस आया, मैंने कहा भाग गया भाग गया भाग गया। कह रहे क्या भाग गया? वो सब आए तो उसके बाद वो एक दौड़ाने लग गई सबकी। तो कह रहे कैसे खुला? अच्छा, रस्सी काटी थी हमने। मैंने कहा रस्सी तोड़ के भाग गया। अंकल ऊपर से निकला, उन्होंने आते मुझे कान से पकड़ा, कह रहे मेरी आंखों के सामने तुमने ये रस्सी काटी है छुरी के साथ और तुम कह रहे हो भाग उनके गया। हाथों पकड़ेंगे। अच्छा मैं आपको जो बेल बजाने का बताई थी ना, इसका बड़ा खास किस्सा है। मेरी सारी शरारतों में मेरा भाई जो है वो मेरे साथ होता था। पार्टनर हाँ, था, 2 साल क्राइम पार्टनर। क्राइम पार्टनर था मेरा, वो काफ़ी अरसे तक रहा क्राइम पार्टनर। तो हम क्या करते थे कि जब अपार्टमेंट में लाइट चली जाती थी तो हम बाकायदा जाके घंटियों के ऊपर टेप लगा देते थे, और जब लाइट आती थी तो सारी बेल्स एक साथ बजती थी, क्योंकि हम बजा के नहीं भागते थे, हम बाकायदा बंदोबस्त करते थे। प्लानिंग एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक दिन पकड़ा गया और फिर ऐसा पिटे कि एक अंकल थे हमारी बिल्डिंग में, उन्होंने हमें बाकायदा हमारी दुर्गत बनाई। हौसला अफजाई की आपने। बहुत हौसला अफजाई मिली उसकी। ऐसा हुआ कि उसके बाद वाकई तौबा की। अच्छा एक और चीज़ की शरारतें जितनी भी ईद के हवाले से मुझे याद है, मुझे ना जानवरों को कोई तंग करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मैं बाकायदा बच्चों को समझाती थी और उनको मैं लगा भी देती थी कि किसके बाद इसके कान मत खींचो, इसको तंग मत करो, ये बेज़ुबान है। तो एक तरफ से मैं शरारती थी, बट दूसरी तरफ ये कि मैं हसास बहुत थी जानवरों के मामले में कि वो बेज़ुबान है, आप उनको तंग नहीं करो, वो कुछ बोल नहीं सकते, और वो कुर्बानी के जानवर हैं, उनको तो बेचारों को वैसे ही। तो चलें, शरारतों की बात हो रही है, और शरारतों के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ आप कलाम भी अता कर दें, तो फिर हम ज़रा बड़ी शरारत की तरफ आएंगे। एक बहुत बड़ी शरारत हमारे दरमियान मौजूद है। उनकी बात करें, मैं सोच रही हूँ कौन सी शरारत हो गई। हिस्सा व कदरे जुस्सा। मतलब अच्छा बातें बड़ी कोई शरारतों वाली चल रही हो, जो गज़ल मैंने इस वक्त इंतखाब किया हुआ है वो थोड़ी वो सी भी शायद
नहीं नहीं, वो थोड़ी संजीदा संजीदा। है, क्योंकि जितनी मैं बचपन में शरारती थी, अब शायद मिजाज में अभी भी लोगों को लगता है कि खुश मिजाजी है उसकी वजह से, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना मैं अंदर से बहुत संजीदा हो गई हूँ। अरे क्या कहना है, हाय। तो और जो लोग बहुत करीब से जानते हैं वो इस बात को समझते वो हैं। भी नहीं जानते। नहीं, वो इस बात को समझते हैं। मैं तुम्हारा दर्शन जो लोग करीब से जानते वो भी नहीं जानते। नहीं, फिर वो करीब से नहीं जानते। कलाम अब वो इसलिए कि आप जिंदगी की सारी संजीदगियों को जब मुस्कुरा के सह लेते हैं ना, ये संजीदगी होती है। ये नहीं कि आप बैठ के रो रहे हैं। यू हैव टू काम विद दीज थिंग्स जी जी। ताकि आप इरशाद। सोल्यूशन की तरफ जाएं। इरशाद। क्या कहना। खैर, अब हम आपको सुनाते हैं कुछ के क्या अजब मरहला है और मैं हूँ। क्या अजब मरहला है और मैं हूँ। क्या अजब मरहला है और मैं हूँ, आखिरी फैसला है और मैं हूँ। वाह कहने। क्या शाम का झुटपटा है और मैं हूँ, शाम का झुटपटा है और मैं हूँ, फिर वही मसला है और मैं हूँ। वाह चांद आंगन तलक उतर आया, क्या मिसरा है भाई, वाह 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 वाह। चांद आंगन तलक उतर आया, याद का सिलसिला है। और मैं क्या बात है, वाह बहुत वाह अच्छे वाह वाह, नज़रिए। वाह वाह वाह, बहुत अला। वस्ल का चांद जाने कब निकले, वाह। वस्ल का चांद जाने कब निकले, हिजर का जायचा है और मैं हूँ। वाह और आँख में नीम व उदासी है, आँख में नीम व उदासी है आँख पे नीम व उदासी है, दुख भरा कह कहा है और मैं हूँ। वाह क्या कहने। एक चेहरा हजार आंखें हैं, अरे क्या अच्छा है। एक चेहरा हजार हजार आंखें आंखें हैं, सामने आईना है और मैं हूँ। वाह क्या कहने। और क्या नुक्ता कहने। पेश करूंगी कि कहिए फिर किससे मिलना चाहेंगे, आहा, कहिए फिर किससे मिलना चाहेंगे, एक नई नाजिया है और मैं हूँ। वाह क्या अरे कहने। क्या अरे वाह बहुत अच्छे नाजिया। ख़वातीन व हज़रात, आप ईद की ये ख़ास ट्रांसमिशन देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ HD से। मैं हूँ हिदायत सायर और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं और फिर शरारतों का और शायरी का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ईद मुबारक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कुछ शरारतों की, कुछ कलाम सुन रहे थे। और चूंकि जब शरारतों की बात हो और एक बड़ी शरारत आपके भाईजानी बैठी हुई हो, तो इस बड़ी शरारत को मैंने भाईजानी इसलिए बैठाया था ताकि आपके साथ जो भी गपशप हो तो ज़रा अच्छे से हो। तो जी यासिर भाई, क्या कैसी रही आपकी शरारतें बचपन में? हिदायत भाई, मैं बचपन में इतना शरीर नहीं था जितना शादी के बाद हुआ हूँ। अच्छा बचपन मेरा बहुत संजीदा था। अच्छा। ये सारी शरारतें मेरी शादी के बाद आई हैं। तो अब उसमें वो शरारतें क्या बताऊँ आपको। बचपन हाँ ये कि कुछ शरारतों, क्योंकि घर पे कुछ माहौल ऐसा था, वालिद साहब भी, फिर उनसे ऊपर वाले भी, तो बड़ी संजीदगी के साथ बचपन गुजरा। और वो संजीदगी जब चाहता हूँ मैं अपने ऊपर तारीफ भी कर लेता हूँ और जब चाहता हूँ उतार के एक तरफ रख देता हूँ। तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजरी है हमारी। अच्छा, वो संजीदगी वैसे आपकी तबीयत में है, आप उस संजीदगी से बाहर झांक कर कहीं शरारत करते हैं, वरना आपके चेहरे पे वो संजीदगी है। और शायद इसीलिए कि आपके वालिद जो हैं वो एक बहुत एक अहम शख्सियत भी थे और उनका इतना बड़ा काम, कुरान इंसाइक्लोपीडिया पूरा तहरीर करना, और बहुत बड़े आलिम फाजिल मुफक्किर आदमी थे, बहुत बड़ी शायर थे, शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत माशाल्लाह थे। सैयदुल जाहिर सी बात है कि वालिदैन का रंग तो आता है और वदिगार उनको करवट करवट सुकून दे और तमाम तर उनके मरहले आसान करे। तो कुछ कलाम सुनाइए। आपने फ़ौरन जो है, मैं शरारत की तरफ आपने संजीदा कर दिया। मैं कलाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता हूँ जी प्लीज़। कि एक गज़ल से चंद शेर देखिए कि बहुत खुलूस, हाँ बहुत प्यार से सजाया दिल, हाँ 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 बहुत खुलूस, बहुत प्यार से सजाया दिल, क्या बात, किसी को देखा तो मेरा भी मुस्कुराया दिल। वाह वाह बहुत खुलूस, बहुत प्यार से सजाया दिल, किसी को देखा तो मेरा भी मुस्कुराया दिल। क्या बात है, मैं जानता हूँ मोहब्बत में हार जाऊंगा, आहा, मैं जानता हूँ मोहब्बत में हार जाऊंगा, इसीलिए तो किसी से नहीं लगाया दिल। वाह 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 वाह। मैं क्या जानता हूँ मोहब्बत में हार जाऊंगा, वाह, इसीलिए तो किसी से नहीं लगाया दिल। वाह वाह और कोई तो है जो मेरे साथ साथ चलता है, वाह वाह, कोई तो है बहुत खूब। जो मेरे साथ साथ चलता है,
किसी ने तो मुझसे मेरा मिलाया दिल, वाह 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 कोई तो है जो वाह। मेरे साथ साथ चलता वाह है। वाह वाह किसी ने तो मुझे मिलाया दिल, हाथों से हर लकीर खुरच कर मिटाई है। वाह हाथों से हर लकीर खुरच कर मिटाई है। खुरच कर मिटाई है, तब जाके वो हंसी मेरी किस्मत में आई है। वाह क्या क्या वाह हाथों से हर लकीर खुरच कर मिटाई है, तब जाके वो हंसी मेरी मेरी किस्मत में आई है। वाह वाह और उसके खिलाफ क्यों मुझे करते हो दोस्तों, हाँ, उसके खिलाफ क्यों मुझे करते हो दोस्तों, उस बावफा ने मुझको मोहब्बत सिखाई है। वाह 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 उसके खिलाफ क्यों मुझे करते हो दोस्तों, उस बावफा ने मुझको मोहब्बत सिखाई है। और ऐसे ही थोड़ी जायका आया है चाय में, वाह वाह दैट ऐसे ही थोड़ी जायका आया है चाय में, भाई चीनी के साथ उसने मोहब्बत मिलाई है। वाह वाह क्या बात है, ऐसे वाह, ही वाह, थोड़ी जायका आया है चाय में, क्या कहने, भाई चीनी के साथ उसने मोहब्बत मिलाई है। वाह और तुमको बताऊं राज में शीरी जुबान का, आहा तुमको बताऊं राज में शीरी जुबान का, घुट्टी में उर्दू घोल के माने चटाई है। क्या वाह, बात है, वाह, क्या बात है, वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह क्या बात है, क्या बात बहुत है। अच्छा। लाख चाहा न मिली तर्क मोहब्बत कर ली, क्या अच्छा आहा है। लाख चाहा न मिली तर्क मोहब्बत कर ली, आहा हमने मौजूद व मयसर पे कनात कर ली। क्या बात है, क्या बात, खुश हुए हम तो गले मीम मजाजी के लगे, क्या अच्छा है। खुश हुए हम तो गले मीम मजाजी के लगे, आहा, रंज पहुंचा जो कभी ऐन इबादत कर ली। क्या क्या अच्छा बात है, लाख चाहा क्या बात है, वाह न वाह मिली तर्क मोहब्बत कर ली, बहुत अच्छा। हमने बहुत ही मौजूद व आला। मयसर पे कनात क्या कर ली। क्या अच्छा बात है, बहुत मैं वाह। इनसे पलट के आपकी तरफ आया था जी कि जी कुछ जरा अता हो जाए। जी ज़रूर, मैं एक और गज़ल से कुछ अशार पेश कर देता हूँ कि करके देखेंगे किसी रोज़ के होता क्या है, वाह करके देखेंगे किसी रोज़ कि होता क्या के है। होता क्या है, दूसरी शादी से हर शख्स डराता क्या है, हाँ हाँ हाँ, क्या कहने। दूसरी शादी से हर शख्स डराता क्या है, कह कहे शाम व सहर लब से तुम्हारे निकलें, अरे क्या कहने। कह कहे शाम व सहर लब से तुम्हारे निकलें, आहा, लोग पागल तुम्हें समझेंगे हमारा क्या है, वाह 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 वाह। लोग पागल तुम्हें समझेंगे बहुत अच्छे। हमारा क्या है। और हालिया जो महंगाई की लहर चल रही है उसके हवाले से भी एक शेर देख लें कि मत फ़कत 1 लीटर बोल के तौहीन करो, अरे क्या कहने। मत फ़कत 1 लीटर बोल के तौहीन करो, अरे वाह वाह, 420 का पेट्रोल है समझा क्या है, अरे क्या कहने। 420 का पेट्रोल है समझा क्या है। और सरे बाज़ार हुई उसकी पिटाई तादेर, अरे वाह। क्या कहने भाई। सरे वाह, वाह। बाज़ार हुई उसकी पिटाई तादेर, याद लीडर को कोई वादा कराया क्या है, वाह और जब से शादी का खिलाया गया, यासिर भाई आपकी नज़र, जी आता हूँ। जब से शादी का खिलाया गया लड्डू हमको, हाय हाय हाय। जब से शादी का खिलाया गया लड्डू हमको, जायका भूल गए हैं कि ये मीठा क्या है, अरे यार वाह हम दोनों जी। का दुख साझा है यार। वाह, जायका भूल गए हैं कि ये मीठा क्या है। और क्या हुआ सौदा सलफ ला के दिया अगर उसको, हाय हाय। वो मेरा बॉस है इससे बड़ा रिश्ता क्या है, वाह जी वाह। हाँ हाँ हाँ, वो मेरा बॉस है करना पड़ता है। और इससे बड़ा रिश्ता क्या है। क्या कहने जनाब, क्या कहने। वो है कि यहाँ धरने वहाँ धरने, जहाँ देखो वहीं धरने, क्या क्या अच्छा बात है। क्या बात है, क्या यहाँ धरा है धरने, भाई आपने। वहाँ वाह, वाह। वहाँ धरने, जहाँ देखो वहीं धरने। वहीं धरने। जो लीडर से कहो आटा तो कहता है नहीं धरने। हमारी क्या कौम बात को ये किस रविश पे ढाल रखा है, हाँ, हाय, हाँ। हाय, हाय, कहीं पर भी मसाइल का मुकम्मल हल नहीं धरने। नहीं धरने। तो बात ये है कि वो वाह। लीडर की बात हुई और महंगाई की बात हुई, जी, जी। तो कह रहे यहाँ हॉर्न बजाओ मत, हाँ। किसी को भी उठाओ मत, है गहरी नींद में खलकत, अभी इसको जगाओ मत। अभी इसको लगाओ मत, क्या बात है। रफ्ता रफ्ता जो है वो सारी चीज़ें होंगी। तो आप पसे लब मुस्कुरा रही हैं, तो इस मुस्कुराहट की वजह बता दें और शेर सुना दें। नहीं, मैं आपकी शायरी सुन के मुस्कुरा रही हूँ। अच्छा, आपने आंखों का जिक्र किया था, मैं आंखों जी, के जी। ऊपर दिल दुखा हो तो बहे जाती हैं वरना तौबा, आहा, वाह दिल दुखा हो तो बहे जाती हैं वरना तौबा,
चीर के रख दे जरा दम में कलेजा आंखें, वाह वाह तुम मिले हो तो सहर इनका खुला है मुझ पर, वाह वाह तुम मिले हो तो सहर इनका खुला है मुझ पर, वरना पहले थी फकत जिस्म का हिस्सा आंखें। अरे क्या क्या बात कहने, है, क्या वाह, कहने वाह। भाई, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। एक और कथा सुना। वाह वाह। जब तक आप सुनाती मुझे एक दोस्त का शेर याद है, अली साहिल का, तुम मेरे महबूब की आंखें देख चुके हो, आहा तुमको दिल की बात बताई जा सकती है। क्या बात है, कितना खूबसूरत शेर है, वाह सब सितारे लुटा दिए मैंने, वाह सब सितारे लुटा दिए मैंने, अश्क सारे बहा दिए मैंने, बहुत वाह। अच्छे। एक उस शख्स के लिए खुद को, आहा, एक उस शख्स के लिए खुद को, रोक क्या क्या लगा दिए मैंने, क्या वाह जी, बात वाह। है। क्यों दुआ अर्श तक नहीं जाती, क्यों दुआ अर्श अर्श तक नहीं जाती, बामोदर तक हिला दिए मैंने, हाय, वाह, हाय, वाह, हाय, वाह, वाह। उसने बेसाख्ता वाह। कहा बारिश, वाह उसने बेसाख्ता कहा बारिश, वाह और आंसू बहा दिए मैंने। बहुत भाई, क्या अच्छा। अच्छा कहने, शेर है वाह भाई, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाह वाह वाह। ताजवर साहब क्या बहुत कहने, शुक्रिया। इश्क ताज़ा की हिद्दतें तौबा, वाह इश्क ताज़ा की हिद्दतें तौबा, खत पुराने जला दिए मैंने, आहा, ताजवर इश्क का तकाजा था, आहा, ताजवर इश्क का तकाजा था, गम उठाकर छुपा दिए मैंने। बहुत अच्छा, वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या कहने। बिल्कुल जी ताजवर, आपकी शायरी से जब ख़ास तौर पे एक लहर आती है उदासी की, तो लगता है कि एक शायर किस किस उदास लम्हे में आके वो कलाम कहता होगा, है ना? मैं भी अंदर से बहुत संजीदा हूँ। अंदर से बहुत अंदर से अच्छा ये कहा। सारे अंदर से संजीदा है। तभी तो मतलब शायर है। ये और बाहर भी नहीं लग रहा आज तो मुझे कुछ। नहीं, मैं बाहर से तो बहुत ज़्यादा सही हूँ, अंदर से मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत संजीदा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं गौर फिक्र करती हूँ एक एक चीज़ के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी जब आप आ रही थी रास्ते में, एक बड़ा अहम पहलू मैं चाहता हूँ इस पर बात हो जाए। सड़कों पे जो बदतमीज़ियाँ हम करते हैं, ख़ास तौर पे कुर्बानी करने के बाद अलाइशें यहाँ पड़ी हुई हैं, चीज़ें वहाँ पड़ी हुई, मतलब ख्याल नहीं करते कि कोई गुजरेगा क्या होगा, क्या समझती हैं, क्या देखा आपने? तो बेहतर था या मामला क्या? नहीं, मामला बेहतर नहीं था, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है सीखने की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा उस पर काम करने की, मतलब कितना आप हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, मेयर आएगा, जो भी कचरे उठा के चले जाएंगे, आप गाड़ी आती है उठाती है, लेकिन दोबारा फिर उसके बाद उस जगह पे वो चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरत है सीखने की हमारे सब लोगों को। बिल्कुल जी ख़वातीन हज़रात, इस बात को छेड़ने का बुनियादी मकसद ये था कि हमारी अपनी भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हम सब कुछ हुकूमत पे नहीं डाल सकते, जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं, जगह हैं, कम से कम वहाँ तक हम जा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि अपनी गली, अपने मोहल्ले को, अपने रास्तों को साफ़ रखें, ताकि गुजरने वाले सुकून के साथ गुजर जाएं और हमारी आबो हवा, हमारी फ़ज़ा जो है वो बहुत सड़न से, गंद से और बहुत बदबू से और तमाम तर जो कहते हैं ना माहौलियाती आलूदगी, उससे महफूज रह सके। तो नाज़िया, मैं चाहता हूँ कि अब आप ज़रा बता दें सबसे पहले कि आपकी हाल ही में किताब तितली के पर उसकी तकरीब भी हुई, तो किताब आने के बाद की क्या सरशारी है आपकी? सबसे पहले तो वो किताब बताएं। आने के बाद की सरशारी बहुत वक्त तक आदमी थी। भूल जाता है बहुत कुछ। नहीं, मैं नहीं भूली। अभी तो सरशारी में डूबी हुई हैं, अभी तो वो दौर हाँ, चल रहा है। मैं ऐसे ही सरशार रहती हूँ। सही सही। मेरे पास मैं कहती हूँ हुनर ही है कि जिस चीज़ से मुझे तकलीफ़ पहुँचती है उस पर मैं सब्र कर लेती हूँ, सही। और जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है मैं उस पर शुक्र करती रहती हूँ, वो छोड़ती नहीं हूँ। ग्रैटिट्यूड जो है वो मेरे मिजाज का ये तो हिस्सा है। बहुत सूफिया का वस्फ है। आप ऐसे ही समझ सब रहे उसी हैं। तरफ जा रही हैं, उसी तरफ। सब्र और शुक्र। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें मेरे साथ लगी हुई हैं, और कोई बात अगर मुझे कहनी होती है किसी से और मुझे लगता है कि ये बात कहने के बाद इलाज़ारी हो जाएगी, तो चाहे वो कितनी ही सही हो, मेरे पास कितने ही दलाइल हो, मैं वो बात रोक लेती हूँ। अच्छा, लेकिन हमारे ये यहाँ नहीं पर कहनी। हमारे यहाँ पर वैसे भी आपको आम जिंदगी में आगे बढ़ते हुए, जब आप आगे बढ़ने लगते हैं और आप कामयाबियाँ समेटने लगते हैं, तो सब्र और शुक्र दोनों का दामन आपको थामना पड़ता है, वरना बड़ी परेशानी हो जाती है आपके लिए, है ना? सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। किताब आने के बाद एक चीज़ ये हुई ना कि थोड़ा सा पॉज लग गया मुझे, और मैं चाहती थी मैं इससे निकलूं। ये नहीं है कि ये फिर मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि ये माइलस्टोन तो है ही है किसी भी शायर के लिए, अपनी पहला मजमुआ, बिग अचीवमेंट होती है। लेकिन ये पहला कदम होना चाहिए। इसके बाद आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि अब आप साहिब किताब हैं, और फिर आपकी किताब के साथ ऐसे नाम जुड़ जाएं कि उनकी राय जो है और उनकी जो नाक़दीन का जो नुक्ता नज़र था किताब पर, वो मेरे लिए एक सनद की तरह हो गया है। तो अब जिम्मेदारी और बढ़ गई कि अब मुझे बहुत इससे ज़्यादा, आगे बढ़ना बहुत है, ज़्यादा। वहाँ पे रुक के नहीं रहना।
क्या बात है। चलिए कुछ कलाम सुना दीजिए एक आध, फिर हम यासर भाई की तरफ आएंगे। और उसके आंखें बाद आंखें आप लोग कर रहे थे तो मुझे भी आंख याद जी, आ जी, गई। आप और भी आंखें दिखा दीजिए। कोशिश करती हूँ। एक गज़ल है जो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मुझे पसंद है, तो माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का करते हैं। जी 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 जी। आँख एक चाहत का दरिया, दिल समंदर बन गया। वाह हाँ आँख एक चाहत का दरिया, दिल समंदर बन गया। मैं दुआ बनती गई और तू मुकद्दर बन गया। क्या बात है, वाह। एक नज़र में चुन लिया एक दूसरे को और फिर, हाँ एक नज़र में चुन लिया एक दूसरे को और फिर, दो दिलों के दो मकाम मिलने से एक घर बन गया। क्या बात है, वाह नाज़िया, वाह 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 बहुत शुक्रिया। बात करते करते उसने हाथ मेरा छू लिया, वाह। वाह बात करते करते उसने हाथ मेरा छू लिया। लम्स महका आँख चमकी, हुस्न पैकर बन गया। वाह वाह वाह। लम्स महका आँख चमकी, हुस्न पैकर बन गया। बहुत अच्छे। वाह। इश्क ने वो दिन दिखाए तख्ते शाही छोड़कर, अरे क्या वाह बात है। कहने भाई वाह वाह इश्क ने वो दिन दिखाए तख्ते शाही छोड़कर, एक कनीज़े माहरू का शाह नौकर बन गया। अरे क्या क्या बात कहने, है, वाह, वाह वाह, वाह वाह वाह। और एक बहुत शेर आला, बहुत आला। के लाख लोगों ने बिछाए राह में कांटे मगर, हाय 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 वाह। लाख अच्छा शेर है, लोगों ने वाह, वाह। बिछाए राह में कांटे मगर, खिड़कियां खुलती गईं दीवार में दर बन गया। अरे क्या क्या बात अच्छा शेर है। वाह और मैंने बहुत उसको रोकना चाहा मगर फिर यूं हुआ, आहा मैंने उसको रोकना चाहा मगर फिर यूं हुआ, वो किसी आवाज से टकरा के पत्थर बन अरे गया। क्या अच्छा क्या शेर है बात भाई, वाह। बहुत अच्छा बहुत शेर आला, है वाह बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, ये वाह, जो पत्थर है आदमी था कभी, आहा हाँ हाँ। इसको कहते हैं इंतजार मियां। इंतजार वाह। क्या बहुत कहते अच्छा। यासर भाई इरशाद। आपकी क्या बात जी है। एक ताज़ा गज़ल से कुछ शेर देखिएगा कि यूं जिंदगी का साथ निभाना पड़ा मुझे, हाँ, यूं जिंदगी का साथ निभाना पड़ा मुझे, घर से निकल के घर ही कमाना पड़ा मुझे, वाह क्या बात है। यूं जिंदगी का क्या साथ बात है। निभाना पड़ा मुझे, घर से निकल घर के। से निकल के घर ही कमाना पड़ा मुझे। वाह वाह। और हिदायत शेर देखो कि वो मुझको बात बात पे कहती थी बेवफा। ओए हाय। यहाँ से लिखा हुआ शेर सुना रहा हूँ। हाय हाय हाय। वो मुझको बात बात पे, वो मुझको क्या बात बात है। बात पे कहती थी बेवफा। फिर बेवफा भी बन के दिखाना पड़ा मुझे। हाँ, क्या बात है, वो वाह वाह मुझको वाह बात बात पे कहती थी बेवफा, वाह 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 फिर बेवफा भी बन के दिखा- दिखाना पड़ा मुझे। वाह। और ये भी मोहब्बत का शेर देखो कि ऐसे तो मेरे कान पे जू रेंगती नहीं, हाँ, ऐसे तो मेरे कान पे जू रेंगती नहीं, उसने सदा लगाई तो जाना पड़ा मुझे। वाह। क्या बात क्या है। बात। ऐसे वाह। तो मेरे कान पे जू रेंगती नहीं, भाई उसने सदा लगाई तो जाना पड़ा मुझे। और हिदायत ये शेर तुम्हारी नजर कर रहा हूँ जनाब जनाब। कि तुमसे नहीं है, तुमसे मोहब्बत नहीं मुझे, हाय हाँ। हाय। तुमसे नहीं है, तुमसे मोहब्बत नहीं मुझे, ये लिख के बार बार मिटाना पड़ा मुझे। वाह हाय, वाह क्या वाह बात वाह तुमसे नहीं है, तुमसे बहुत अच्छे। मोहब्बत नहीं मुझे, वाह 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 वाह। भाई ये लिख के बार बार मिटाना पड़ा मुझे। और वरना तो एक लम्हे में दरिया उबल पड़े, हाय। वरना तो एक लम्हे में दरिया। दरिया उबल पड़े, आंखों से कुछ गमों को छुपाना पड़ा मुझे। वाह क्या वाह वाह। बात है। और बारिश के ही सबब से है लहरों में सरकशी, हाँ। बारिश के ही सबब से है लहरों में सरकशी, दरिया को जाके ये भी बताना पड़ा मुझे। वाह वाह। वाह। यूं जिंदगी का साथ निभाना पड़ा मुझे, घर से निकल के घर ही कमाना पड़ा मुझे। क्या बात, वाह। वो क्या मुझको बात है। बात बात पे कहती थी बेवफा, फिर बेवफा भी बन के दिखाना दिखाना मुझे। पड़ा। वाह, वाह, क्या वाह, भाई, कहने यासिर। यासिर भाई, वाह। बहुत तू शुक्रिया। सिखाएगा मोहब्बत का मानी, आहा, चल हट। अच्छा है। मुझको मालूम है हर एक कहानी, चल चल हट। ये जो तस्वीर अजियत है पसे दामन दिल, आए हाय ये जो तस्वीर अजियत है पसे पसे दामन दामन दिल, है मुझे आज ये तस्वीर हटानी, क्या चल बात। हट। अच्छा क्या बात है, हाय क्या वो बात। वक्त तुझे जान में कहता था मगर, हाय हाय हाय। हाय वो वक्त तुझे जान में कहता था मगर, अब तुझे जान कहूंगा नहीं जानी, चल हट। क्या बात है। तो मोहतरम हज़रात, वाह। वक्त जो है वो वहाँ आन पहुंचा जहाँ आज के इस ईद के शो में आपको हम खुदा हाफिज कहेंगे।
वक्त का पता ही नहीं चला कि कब हम जो है वो वहाँ तक पहुँच गए जहाँ आपको खुदाफिज कहना होता है। ताजवार आपका बेहद शुक्रिया, कमर भाई आपका बेहद शुक्रिया, शुक्रिया। नाजिया गौस आपका बेहद शुक्रिया, और यासिर भाई आपका भी बेहद शुक्रिया, और डबल शुक्रिया आपके मूंछों के स्टाइल के लिए। तो बहुत सारी ईद आपको भी मुबारक, आपको भी मुबारक, और ख़वातीन हज़रात आपको भी मुबारक। ख़वातीन हज़रात हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बात हुई, गपशप हुई, शायरी सुनी, और ये सिलसिला तक जारी है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ होंगे। ईद के रंग जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए। मज़ीद रंगों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ HD, और सुनते रहिए मेहमानों की गुफ्तगू, शायरी और बहुत कुछ। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह के बाद।